brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। 9 साल की बच्ची की नीरजा मोदी स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर हुई मौत को 20 दिन से ज्यादा समय बीत चुके हैं, पर परिवार अब भी न्याय की गुहार लगा रहा है, इंसाफ की मांग कर रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए उनके पिता विजय मीना मौजूद हैं। विजय जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने नोटिस जारी कर दिया है, क्या आपको लगता है इंसाफ की उम्मीद अब आपको जगी है क्या, या अब है आप? जब वो हमारे पास में जो कमेटी आई थी सीबीएसई की, स्कूल भी गई थी, उसके बाद में हमारे पास भी आए थे, तो उन्होंने जिस तरह के हमसे बयान लिए या जो भी उन्होंने बातें बताई, उनसे हमें लगा कि 1% जो हमें उम्मीद है ना, वो सीबीएसई से ही। हमने घर में डिस्कस भी किया था। फिर 20 तारीख को उन्होंने शोकॉज नोटिस जारी किया, उसमें हमने सारा डिटेल में देखा और उससे लगा कि चलो एक बॉडी तो है सेंट्रल लेवल पे जो इस चीज़ को गंभीरता से देख रही है, क्योंकि राजस्थान एजुकेशन की डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट आई है वो तो बिल्कुल ही अपोजिट है सीबीएसई को। तो कैसे कंपेयर करते हैं आप जो आयोग या कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी बनिस्पत जो सीबीएसई के द्वारा जो रिपोर्ट? जैसे 2-3 चीजें हैं। सीबीएसई बोल रही है 5 बार बच्चा गया परेशान होके, राजस्थान एजुकेशन वाले बोल रहे हैं कि एक ही बार ही गया है, उसके अलावा उनको कोई अनयूजुअल दिखा ही नहीं पूरी सीसीटीवी फुटेज में, ऐसा उन्होंने बोला है। दूसरा उन्होंने बोला है कि बच्चा मेंटली डिस्टर्ब था घर से, इस तरह के स्टेटमेंट राजस्थान एजुकेशन ने दिया। आप किस बेस पे ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हो? हैलोवीन की कहते बच्चे तरह तरह के गेम खेलते थे जिससे उनको सपना आया होगा, इस तरह के बयान राजस्थान एजुकेशन कैसे दे सकते हैं? रामनिवास जी की अध्यक्षता में वो कमेटी गठित हुई थी। इस तरह के बयान जो कि सीबीएसई के बिल्कुल अगेंस्ट है। जो 6 फ्लोर की बिल्डिंग बनी है उनकी अप्रूवल ये राजस्थान एजुकेशन वाले ही देते हैं कि आप कितने फ्लोर की बिल्डिंग बना सकते हो सेफ, और किसको कवर्ड होना चाहिए। जब सीबीएसई कह सकती है कि स्टील से कवर्ड होनी चाहिए, 2 फ्लोर से ऊपर स्टील से कवर्ड होनी चाहिए, तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हमने स्कूल को सुझाव दिया कि हम जाल लगनी चाहिए, जब से ये तो होना ही चाहिए था कवर्ड। आपको लगता है स्कूल प्रशासन के द्वारा कोशिश की जा रही थी कि पूरी जो जांच की कोशिशें हैं, जो सच्चाई को सामने लाने की कोशिश है, उसको स्टोन वॉल कर दिया जाए? और क्या आपको लगता है कि नीरजा मोदी स्कूल के जिसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अन्य पेरेंट्स के ऊपर दबाव है कि वो सामने आकर बात ना करें? नहीं, सबसे पहले तो उन्होंने एक रूमर फैलाया कि बच्ची मेंटली परेशान थी और घर से डिस्टर्ब थी, तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बच्ची को ऑलराउंडर का अवार्ड दिया गया था। मुझे तो ये माना अगर बच्ची हर क्षेत्र में ऑलराउंडर का अवार्ड ले रही है तो वो मेंटल डिस्टर्ब हो नहीं सकती, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद था। दूसरा, उन्होंने क्राइम सीन को धो दिया। तीसरा, उन्होंने किसी भी मीडिया वालों से बात करने की कोशिश नहीं करी है, उनका जवाब नहीं दिया। अगर कोई स्कूल सच्ची होती है, सही होती है ना, तो वो आगे चढ़ के बात करती और बताती, अपने बयान देती खुल के कि ऐसा ऐसा है। क्या पेरेंट्स से प्रिंसिपल ने, इंदु दुबे ने, किसी और ने जो सीनियर मैनेजमेंट से अप्रोच करके बात की? नहीं, हमें कई पेरेंट्स से पता लगा है कि उनको ये बोला गया है कि आप इस मुद्दे पे कुछ ना बोलो, अगर आप बोलोगे तो अपने बच्चों को इस स्कूल से ले जाओ। इस तरह के बयान कुछ पेरेंट्स ने हमें बताए हैं। वो कह रहे हैं हम सामने नहीं आ सकते क्योंकि हमारा बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है, लेकिन इस तरह की बातें बोली गई है कि अपने बच्चों को ले जाओ। एक मदर ने तो ये भी बोला कि उसके बच्चे के पैर में प्रॉब्लम थी कुछ, तो स्कूल ने अंडरटेकिंग लिखवाई है कि अगर इस बच्चों को कुछ हो जाता है स्कूल में तो इसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। तो ये जो बातें हैं, ये बेहद गंभीर बातें इन्होंने बताई हैं। इनका कहना है कि और पेरेंट्स के को लेकर जो उन्होंने बताया और बाकी जो उन्होंने बातें बताई, पर सर आपको लगता है क्या कि एक्शन हो सकता है स्कूल के खिलाफ? क्या जो टीचर का जो आपने नाम बताया, आपको लगता है क्या उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो जिन टीचर के पास बार बार पेरेंट्स ने आपने अप्रोच करके कहा कि इस प्रकार से बुलिंग हो रही है और कोई एक्शन नहीं लिया गया आपके मुताबिक? इनकी गिरफ्तारी तो दूसरे दिन हो जानी चाहिए थी, क्योंकि पुलिस ने बोला था कि हमने सीसीटीवी फुटेज देख ली है। मैंने नहीं देखी थी, मैंने 10 दिन बाद देखी थी, तो एसएचओ भी बैठे थे साथ में। जब हमने डिटेल में देखी तो एसएचओ से मेरा सवाल था कि आपने तो सर देख ली थी ना इस चीज? नहीं, आज ही मैंने डिटेल में देखी। मैं कहा सर अब आपने अगर आज डिटेल में देखी तो आप कैसे निष्कर्ष पे निकलोगे? ये तो दूसरे दिन ही गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, क्योंकि जब कॉमन इंसान को, हर किसी को समझ में आ रहा है कि बच्ची खुश हो रही है, उससे परेशान हो रही है और उससे डिस्ट्रेस हो रही है, खड़ा नहीं हो जा रहा, टीचर उसको परेशान कर रहा है, तो ये उन टीचर के खिलाफ, प्रिंसिपल के खिलाफ तो सुसाइड, अबेटमेंट टू सुसाइड केस लगना ही चाहिए था और गिरफ्तारी होनी ही चाहिए थी। परिवार को सीबीएसई से उम्मीद है, परिवार को उम्मीद है कि स्कूल की मान्यता जो है वो रद्द होगी। बच्ची की माता भी यहाँ पर मौजूद है। मैम, आपसे एक सवाल,
पूरे मामले को लेकर परिवार जो है वो अपनी जिस तरह से इंसाफ की मांग को लेकर कायम है अभी तक, क्या सीबीएसई ने जो नोटिस जारी किया है उससे कुछ उम्मीद जगी है? मतलब सीबीएसई की रिपोर्ट हमें फेयर लगी है अभी तक। उन्होंने जो नोटिस में पॉइंट्स कवर करे हैं वो सही लगे, तो बाकी देखते हैं आगे। जो रवैया राजस्थान में जो कमेटी बनाई गई थी उनके रवैये से अगर आप कंपेयर करें, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जो कमेटी बनी थी वो एक तरह से खाना पूर्ति कर रही थी? क्या खाना पूर्ति कर रही थी? बिल्कुल खाना पूर्ति कर रहे थे। मैम, सीसीटीवी फुटेज जो क्लास की है वो आपने देखी है क्या? और नहीं, आपने नहीं देखी है, पर सीबीएसई ने जो उसका कॉग्निजेंस लिया है और जितना स्ट्रिक्टली उन्होंने स्कूल के प्रशासन के रवैये को लेकर बातें कही हैं, क्या आपको लगता है कि अभी तक तो इंदु दुबे जो प्रिंसिपल हैं, जो नाम टीचर का जो नाम दिया है, वो उन टीचर्स की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी? बिल्कुल हो जानी चाहिए थी, यही मांग है हम लोगों की। बट वो स्कूल तो नॉर्मली चल रहा है, एज इफ उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सस्पेंशन नहीं हुई टीचर की? एज इफ उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उनकी क्लास में एक बच्चा मरा है, उनके स्कूल की लापरवाही से एक बच्चा मरा है। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि उन्हीं का एक ऑलराउंडर बच्चा मर गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या ये स्कूल का रसूख बोल रहा है कि स्कूल का, जैसे उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मीडिया में किसी भी प्रकार से सामने आकर अपना स्टैंड क्या है, अपना पक्ष क्या है, ये तक अगर स्कूल बताना जरूरी नहीं समझ रहा, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का स्टोन वॉलिंग हो रहा है, किस प्रकार से स्कूल प्रशासन का इस पूरे मामले को लेकर, जहां एक तरफ 9 साल की बच्ची मर गई है और परिवार न्याय की मांग कर रहा है, तो स्कूल का इस पूरे मुद्दे को लेकर स्कूल प्रशासन का, प्रिंसिपल का, मैनेजमेंट का क्या रवैया है, आप समझ सकते हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन।